तो मजा आ जाएगा। कहानी ये थी, बड़ा तैयार हो क्या 12वें का वाइवा होने वाला, गए भाई चाय टाट तैयार करके होशियार पहुंच गए कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे सर जी, खाली बुरा मान जाएंगे यार। तो अब हुआ क्या, वहां जब हम पहुंचे सुबह 8:30-9 बजे बुला लिया गया, देखा कि भाई एग्जामिनर नहीं आया। यही होता है यार, एग्जामिनर आए नहीं। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, डंडा लिया, गेंद ली, खेलते रहे, दिन भर मैच खेलते रहे। शाम को पता चला 4:30 बजे एग्जामिनर आना है। 4:30 बजे एग्जामिनर आना, जब क्या करे, बाहर से पॉइंट्स का डब्बा खरीदा 5 रुपए वाला, सब लोगों ने मिला, लोगे बाल मुंह पोछा, बाल काटे, पाउडर लगा के तैयार होगा भैया दोबारा से, बाहर पसीना सब चार्ट पकड़ा, पहुंच गया। अब रोल नंबर मेरा खुद का 96 था। 200 बच्चा, 5 बजे वो आए, फिर उन्हें काजू बादाम बिस्कुट खाए, 5:30 हो गया। अब उन्हें जाना भी है वापस। अब 200 बच्चे क्या एक एक करके बोला रात हो जाएगी। उन्होंने कहा 1 से 10 तक के आओ, एस्टर का फार्मूला बताओ, नहीं आता है, जा हो गया भाई ऐसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के डर को बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आएगी जो लोग बीएससी में हैं या 12th में हैं, और वो सोच रहे हैं कि मेरा यार प्रैक्टिकल आने वाला है, वाइवा होगा, मेरा कैसा होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारा कुछ होता ही नहीं है। जो लोग बीएससी में है वो 12th में जो हम बता रहे हैं उससे रिलेट करें, और जो लोग 12th में हैं उनके फ्यूचर में भी ये चीजें काम में आने वाली हैं। प्रैक्टिकल किसी भी लेवल पे हो, देखिए 2 तरीकों पे 2 लेवल होते हैं। एक, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रैक्टिकल बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे कॉलेजेस परसेंटेज में भी नहीं, नंबर में है। आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग खास करके यूपी बोर्ड वाले थे या गरीबों वाले बोर्ड वाले थे, उनकी हालत यह रही होगी, उन्होंने 9th 10th तक तो शायद लैब ना देखी हो। बुराई कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बुराई है तो करनी पड़ेगी सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको हमें कंफर्ट फील करवाना है तो रियलिटी बतानी पड़ेगी। डरा देंगे, हुआ बना देंगे तो आपको अगर यार अब तो सर बड़ा दिक्कत है, तो ध्यान से समझिए एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बीएससी हम 2 पार्ट यहां पे तोड़ के चलेंगे, एक है 12th और एक है बीएससी, ठीक है सर। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी वालों की, फिर 12th वालों की बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बताएंगे। देखिए बीएससी वालों में अगर आप कोई बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएससी, तो वो ऐसे लोगों के दिमाग में ये सवाल ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे मेरा प्रैक्टिकल होगा, ठीक होगा भी नहीं होगा। ये उनके दिमाग में आ रहा होगा जिनके कॉलेज में प्रैक्टिकल कायदे से नहीं होते होंगे। कायदे से कैसे होता है हम आपको बताते हैं, हम भी आपके दौर से गुजर के आए, बहुत फर्क नहीं हमारी आपकी एज में। हम लोग जाते थे प्रैक्टिकल करने, दुआ मनाते थे कि प्रैक्टिकल वाले अगर हफ्ते में 2 दिन हो, उस दिन छुट्टी हो जाए, प्रैक्टिकल करने जाना ना पड़े। जाते थे, सर जी कहते थे तुमने क्लास पढ़ा, नहीं पढ़ा, जाओ भाग जाओ, चले आते थे। अब एक और भी दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि जब वहां पे हम लोग जाते थे तो प्रैक्टिकल समझ में तो आते नहीं थे बहुत ज्यादा, या आते भी थे तो पहले केमिस्ट्री में उल्टे सीधे भरे हुए रखे हुए, डाल रिएक्शन हो ही नहीं रही है। फिर वो कहते थे अगले टर्म पे कॉपी चेक होगी। तो हम क्या करते थे भैया, फिर हम क्या सभी लोग इधर उधर छापा जुगाड़ बना के जो भी चीजें करी, और कॉपी भी वो ऐसे गोला वोला बनाया, उल्टी सीधी चेक हो गई। रियल लेवल पे ये हुआ कि किसी को भी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आया। थोड़ा बहुत फिजिक्स में तब भी आता था, केमिस्ट्री में तो और बुरी हालत होती थी, और अगर आ भी गया तो सर जी लिखेंगे कैसे। तो देखिए आपको 2-3 चीजें समझनी है। केमिस्ट्री देखिए, अगर आप 12th के लेवल पे हैं, लिखते समय स्कूल में नकल करवा दी जाती है। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मास्टर मैडम कहते जो है जो लिखा हुआ है जो लिखना है, ठीक है, इतना सही खेल होता है। अब जब वाइवा की बारी आएगी तब आप क्या करेंगे वो हम बताएंगे, जो इंटर में भी काम में आएगा, बीएससी में भी काम में आएगा। और बीएससी में भी यही होता है, ज्यादातर कॉलेज में लोग छाप के ले जाते हैं और लिख देते जाके केमिस्ट्री वगैरह। फिजिक्स का ये है, फिजिक्स में कुछ बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, सबसे पहले एक उद्देश्य लिख दिया, यानी स्टार्टिंग क्या है उसकी, उसमें ऑपरेटर्स कौन सा यूज हो रहा है वो लिख दिया, एक टेबल बना दी। प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत घर से पढ़ के गए, वहां पे आइंस्टीन बनते रहे अपने आप में, और बाद में रीडिंग पहले से ही याद होती है, आदमी को लिख देता और बस कंक्लूजन लिख के काम हो जाता उसका। ऑपरेटर कौन से सामने दिख रहा होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है भाई। अब वाइवा के लेवल पे कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1, अगर आपको डर लग रहा है तो डर लगना चाहिए, अच्छी चीज है, डर लगना चाहिए यार, कोई दिक्कत थोड़ी, प्रैक्टिकल है तो तभी तो तैयारी करेंगे। तो अभी पहले हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद आपको कुछ 2 टिप्स देंगे, और उन 2 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, गारंटी लेना है प्रैक्टिकल बढ़िया होगा बाकी लोगों की तुलना में। ध्यान से सुनिए, अभी हम गए बरेली कॉलेज में, हमारा एक वाइवा था, ठीक है, फिलोसफी का था, कोई टेंशन नहीं, वाइवा सब वही होते। तो हम जब वहां पहुंचे तो हम पहले भी 4 बार एमए कर चुके हैं, ठीक, और बीएससी करी, पता नहीं क्या क्या करा, तो हमें एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जब वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोग थे, और उनमें एक पैनिक सिचुएशन थी। पैनिक क्या थी, जो भी लोग पहली बार आए थे, अरे तुमने ये पढ़ लिया, तुमने वो पढ़ लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, बहुत कुछ बताते हैं। उनमें सबसे ज्यादा खुरापाती वो था जो पहले वाइवा दे के आता है, वो निकल के आता है और कुछ ऐसा बताएगा, अरे बहुत खतरनाक आदमी है वो, तो ये पूछ रहा है, ये कर। अब बाहर वाले बेचारे और डर के मारे
कुछ नहीं होता, हमें मालूम था कुछ नहीं होगा। जब हम अंदर गए, उन्होंने क्या कहा पता, बोले आज हम आपको जो है एक नए तरीका बताएंगे जिससे जो है वाइवा होगा। अच्छा भाई कैसा तरीका होगा? बोले तरीका जो होगा तुम 4 लोगों आपस में डिस्कशन करो। ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बच्चे, उन्हें मालूम है यार बच्चे प्राइवेट वाले हैं, बहुत ज्यादा इन्हें बुझाता भी नहीं होगा, हम कहां दिमाग खराब करेंगे, आपस में पूछ पाँच लो बस ठीक है। बाद में नंबर और बहुत ज्यादा हम लोग कुछ बता भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी नंबर एक अच्छे मिल गए और फर्स्ट डिवीजन बन गई। अब फायदा क्या हुआ वो बताते हैं आपको। देखिए वाइवा देने के लिए, वाइवा हो, इंटरव्यू, इस तरीके की चीजें, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हम, कॉन्फिडेंस कह रहा। अब ये कॉन्फिडेंस क्या होता है समझाते हैं। कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। अब सर जी हम क्या मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, समझाते हैं। मान लिया आप 12th में हैं, बीएससी में हैं, या कहीं भी किसी भी लेवल पे हैं, आप गए, सबसे पहले आप क्या करें, प्रैक्टिकल देने जाने से पहले जिसका भी प्रैक्टिकल दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जो जानकारी आप इकट्ठी कर पाए कर लें। कुछ लोग कहेंगे सर जी कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ, बता रहे हैं सर। ऑपरेटर जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने जा रहा है तो जो ऑपरेटर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ये जाली को क्या कहते हैं, ठीक है, या जो पार्चमेंट पेपर ऐसे क्या कहते हैं, ये टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, बीकर क्या होता है, फ्लास्क क्या होता है, सारी चीजों के बारे में देख लें, इंटरनेट पे आराम से मिल जाता है, गूगल पे सर्च किया पता चल गया। नहीं भी किया ठीक है, जितना पता वो ठीक। दूसरा एक काम ये करना है, कोई भी एक टॉपिक बहुत कायदे से तैयार कर लेना। कायदे से मतलब क्या है, हर आदमी अगर पढ़ रहा, मान लिया आप 12th में, आपको लगा यार हम क्या पढ़ सकते हैं, कुछ सरल सा, मान लिया आपने कहा यार ब्राउनी गति पढ़ सकते हैं, पढ़ो ब्राउनी गति। ब्राउनी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती है। इसका नाम ब्राउनी गति क्यों? रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया क्या होती है टेढ़ी मेढ़ी, कण उल्टे सीधे गति कर रहा है, अभी हम उल्टे सीधे करने लगे, हम भी ब्राउनी गति होगा। यानी उसके बारे में गूगल पे डाला, विकिपीडिया पे देख लिया, यानी एक कोई टॉपिक बहुत कायदे से तैयार कर लिया। अब आप गए वाइवा देने, जब आप वाइवा देने पहुंचे तो उन्होंने पूछे क्वेश्चन 1 2 3 4 5, हो सकता है आपको कुछ ना आता हो। हम हमेशा कहते हैं अपनी तैयारी होनी चाहिए, सामने वाला जो पूछे आता है नहीं आता वो एक अलग फैक्टर है। तो अब हो सकता है आपको कुछ ना आता हो, कोई बात नहीं, सर जी जो भी है उनसे प्यार से कहो, सर जी देखिए ऐसा है, हमने तैयारी तो बहुत करने की कोशिश की, ठीक है, और हमारे कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे तैयार हैं। सर जी जैसे हमें ब्राउनी गति आती है बहुत बढ़िया, उससे कुछ पूछ लीजिए। वो कहे नहीं पूछेंगे सर जी प्लीज पूछ लीजिए, हमने बहुत कायदे से तैयारी करी, इसके बारे में पता नहीं। मुस्कुरा के, कोई घमंड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मुस्कुरा के कहते नहीं, बच्चे बन के। अगर सामने वाला टीचर वाकई में बेहतरीन है तो वो आपको मौका देगा, क्योंकि सामने वाला भी चाहता है कि बच्चा कुछ बताए। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं चाहता। अगर कॉन्फिडेंस गिरा रहा है तो उसमें टीचर बनने के सही गुण है ही नहीं है, घमंडी आदमी बेकार है वो यार। टीचर का काम ही है आदमी का, स्टूडेंट का, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाना, उसे ऊपर लेके आना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, वो आपसे पूछेगा, हो सकता है उसने फिर पूछा आपको ब्राउनी गति से रिलेटेड भी कुछ नहीं आता, सर जी एक और पूछ लीजिए सर कुछ भी। लेकिन खराब क्या होता है यार, खराब कुछ थोड़ी, सारा खेल कॉन्फिडेंस। जब वो देखेगा टीचर हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, आप 2-4 टॉपिक अगर पढ़, जरूर थोड़ी एक ही पढ़ के जाओ, बहुत सारे टॉपिक, सर जी हमें यह आता है, इसके बारे में पता है, हमें नहीं, मतलब हमें राउल्ट का नियम पता है, हमें हार्डी सूल्जे का नियम पता है, या फिर बीएससी में आपने केमिस्ट्री में कह दिया, फिजिक्स में कह दिया, जो भी है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है क्या होती, जो भी आप पढ़ के गए, ठीक है। गॉस थ्योरम है सर जी हमारे में, कभी कभी पेपर के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया एमए में कोई वाइवा देने का तो उससे पूछ लेते, तुमने 4 पेपर दिए, कौन कौन से हैं, पहले पेपर का नाम बताओ, ठीक है। या फिर कोई थ्योरेटिकल वाला सब्जेक्ट है तो इस सन से लेके इस सन के बीच में जो फेमस राइटर थे उनके नाम बताओ, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछता है। या फिलॉसफी तो फिलॉसफी की स्पेलिंग बताओ, ऐसे भी पूछ लेते हैं, मजे ले, फिलॉसफी की स्पेलिंग या जल हो गया बाय बाय। केमिस्ट्री की स्पेलिंग बताओ, छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं, डिपेंड, और बच्चा घबरा जाता। केमिस्ट्री उसने 50 बार लिखा होगा, लेकिन जब पूछी जाएगी तो क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस में कमी होगी, और कॉन्फिडेंस में कमी होगी तो क्या होगा, घबरा जाएगा, वो केमिस्ट्री बता जाते हैं सर जी भूल गए, जाओ हो गया भाई। यहां तक कि 12th के लेवल पर तो यह होता है कि अगर जो है 50 बच्चे हैं तो ऐसे बुलाएंगे 1 से 10 तक क्या हो। अब हम तुम्हें बताते हैं अपनी कहानी, तो मजा आ जाएगा। कहानी ये थी, बड़ा तैयार हो क्या 12वें का वाइवा होने वाला, गए भाई चार्ट आर्ट तैयार करके होशियार पहुंच गए कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे सर जी, खाली बुरा मान जाएंगे यार। तो अब हुआ क्या, वहां जब हम पहुंचे सुबह 8:30-9 बजे बुला लिया गया, देखा कि भाई एग्जामिनर नहीं आया। यही होता है यार, एग्जामिनर आए नहीं, फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, डंडा लिया, गेंद ली, खेलते रहे, दिन भर मैच खेलते रहे। शाम को पता चला 4:30 बजे एग्जामिनर आना है, 4:30 बजे एग्जामिनर आना। जब क्या करे, बाहर से पॉन्ड्स का डब्बा खरीदा 5 रुपए वाला, सब लोगों ने मिला, बाल मुंह पोंछा, बाल काढ़े, पाउडर लगा के तैयार होगा भैया दोबारा से, बाहर पसीना सब चार्ट पकड़ा, पहुंच गया। अब रोल नंबर मेरा खुद का 96 था, 200 बच्चा
5 बजे वो आए, फिर उन्हें काजू बादाम बिस्कुट खाए, 5:30 हो गया। अब उन्हें जाना भी है वापस। अब 200 बच्चे क्या एक एक करके बोला रात हो जाएगी। उन्होंने कहा 1 से 10 तक के आओ, एस्टर का फार्मूला बताओ। नहीं आता है, जा हो गया भाई, ऐसे ही होता है। उसमें किसी ने कह दिया सर जी हमें कुछ बताना। अच्छा हाँ बेटा यहाँ बताओ, क्या नाम है? जय बताओ। कॉन्फिडेंस। अब जिनने कह दिया अरे यार हो गया, अरे यार कलेश कट गया, कलेश कट गया, सबको नॉर्मल नंबर दे दिया, 25 दे दिया, 30 में से 27 दे दिए, जाओ। जिनने थोड़ा बहुत कह दिया उसे नंबर मिल गया, अच्छा 29 मिल गया, 30 मिल गया। हमें केमिस्ट्री में 30 में 29 मिले थे और फिजिक्स में 30 में 30 मिल गए थे। उसका इंटर की बात कर रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं बीएससी में नंबर कम मिले, बीएससी में भी बेहतरीन। फाइनल ईयर में हमें एक में 75 में 65 मिले और एक में 75 से 68 नंबर, 68, जो कम नहीं है। 75 में 68 कोई नहीं देता यार। जबकि हम कोई फाइनल ईयर में हमने स्लिप पे साइन नहीं करवाए थे, जो नहीं 3 टीचर पढ़ाने तो उनके एक ही टीचर के साइन थे मेरी स्लिप पे, जाते नहीं थे यार हम। ये रियलिटी है, अपना एक्सपीरियंस। हम कोई ये नहीं करे कि आप भी मत जाओ, नहीं मन कर रहा मत जाओ, काम नहीं हो रहा है मत जाओ। देखिए आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है, क्वालिटी होनी जरूरी है। अब आप जाके भी टाइम पास कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो तो क्या फायदा है। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हो या जहां कहीं भी कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जा रहा है तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो। प्रैक्टिकल हमने सारे किए, क्लासेस में नहीं जाते थे वो कहते थे हम प्रैक्टिकल नहीं करते, जिस दिन वो भगा देते थे उस दिन भाग आते थे, जिस दिन नहीं भगाते थे प्रैक्टिकल कर लेते थे। 10 12 15 प्रैक्टिकल होते हैं, अब उसमें क्या है, आराम से कर लेते थे ये चीजें। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप गलत एजुकेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो रियलिटी है हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं बस। फिर क्या हुआ, उन्होंने बुलाया 1 से 10 तक आओ, 1 से 10 तक आओ, 1 से 10 तक आओ, जाओ। बाहर लोग निकल, अरे बहुत खतरनाक पूछ रहे, कुछ नहीं। हम गए अंदर, हमने हमसे पूछे 2-4 क्वेश्चन, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हमने सर जी हमारा चार्ट है, चार्ट भी फेंकवा देता है, चार्ट उधर फेंक दो, फाइल उधर फेंक दो, यहाँ खड़े हो जाओ। हमने फाइल फेंक दी क्योंकि फाइल से कुछ आता नहीं था हमें, जैसे सल्फेट आयन मूलक परीक्षण जे वो कुछ मालूम नहीं था, चार्ट से पढ़ के गए थे। तो हमने चार्ट खोला, तुम्हें पता नहीं चला, उधर फेंक दो। हमने अरे सर जी चार्ट बड़ा मेहनत से बनाया, सर जी देख तो लीजिए एक बार से। खोला, क्या बनाया, कॉपर की मेटलर्जी बनाई है, फार्मूला हमारा इसका आयस को मालूम है? हाँ मालूम है सर जी। कौन कौन से होता है? कॉपर पायराइड, बोनाइड, कैल्कोसाइड, क्यूपराइड होता है। मुख्य गैस कौन? कॉपर पायराइड होता है। फार्मूला पता? CuFeS2 होता है। बोले ठीक है जाओ। हम सर जी और पूछ लीजिए। बोले अरे बेटा हो गया प्रैक्टिकल? हमने सर जी पूछ लीजिए, तो 4 और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया आती है, वो दुनिया भर की बातें बताई उन्होंने। और पूछा, बता नहीं पाए, फिर उन्होंने और पूछा, हमने फिर कोशिश करी बताने की, बोले चलो बेटा बढ़िया हो गया। यानी थोड़ा सा वहां पे टिको यार, पिच पे टिकोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। भागे जा रहा है, डरना नहीं है। चार्ट से एक फायदा ये होता है कि कितना भी कैसा भी मास्टर हो, उसका दिमाग घूम फिर के आ जाएगा उस चार्ट वाले टॉपिक पे, फिर वो एक आध क्वेश्चन तो पूछेगा, बता दोगे उससे। तो ये चीजें होती है। 12th वगैरह में लोग चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। बीएससी के लेवल पे चार्ट नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करते रहो, आइंस्टीन बनते रहो, रीडिंग घर से पढ़ के गए, लिख दिया, खर्रे चल रहा हूँ कॉलेज में, खर्रे चला दो, ठीक है सर। लोग लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल से लिखा जाता है, पता सबको होता है, बताता कोई नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। वो क्या एक 3 इडियट में मीम था, क्या होता सबके पास है, छुपा कर रखते हैं सब, उस तरीके की पता नहीं क्या क्या चीज है, ठीक है सर। तो ओवरऑल बात यही है, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आराम से समझिए, हल्के रहिए, कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल वाइवा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से तो आपको सब करना आता ही होगा, और नहीं है तो बस ये एक बेसिक टेक्निक यही है कि आप उल्लू बन के मत जाओ कि उल्लू बन के गए, 10 की भीड़ में गए, 10 की भीड़ में चले आए तो नंबर नहीं मिलेंगे। उन 10 में आपने ऐसा क्या किया जो एग्जामिनर आपको नंबर दे। तो आपने ऐसा क्या किया, आपको नहीं भी उनका क्वेश्चन पता था तो आपने कहा सर हमें ये नहीं आता लेकिन हमें ये तो आता है। अगर आपने इतना कर दिया आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और बाकी किसी भी लेवल का वाइवा हो, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कुछ ना कुछ सुना के आइए, बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि बात वही है कि कुछ नहीं है तो 0 ही है, कुछ कर लिया शायद एक, अगर शायद भी लगा हुआ तो क्या दिक्कत है, जाता क्या है चांस लेने में। तो बस यही चीजें हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके की हेल्पफुल बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को हैप्पी दिवाली।